बस की है वो। वो दूर थोड़ा सा ये आप डेटाबेस के लिए कर रहे हैं। क्रेड पूरा करोगे तो इसी से कनेक्ट ना, क्रेड करोगे कैसे? ऐप्स है ना। अरे वही है यार, वही है जो मैं तुम्हें भेजा है, वही है भाई। एल्स अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इको, यहाँ पे रियल वर्ल्ड में इको नहीं, यहाँ पे रियल वर्ल्ड में फिर बूटस्ट्रैप यूज होता है और HTML का फाइल डाल के वहाँ पे पॉपअप दिखाया जाता है, ठीक है, या फिर jQuery यूज होती है। अब ये मत बोलना jQuery नहीं पता, हमने नहीं, हमको नहीं बताओ। तो jQuery कोर्स में थी तुम्हारे? हमारा में कोर्स ही नहीं था। कोई नहीं, कुछ नहीं हार्ड नहीं है, जावास्क्रिप्ट आती है वो हो जाता है, करवा देंगे, 2-4 फंक्शन में करवा देंगे। समथिंग एरर अवे एरर इन कनेक्शन। ठीक बा, बुझे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक डीबी बना देंगे। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन में तो रखना जरूरी है, दूसरा कोई नॉर्मल फंक्शन में रख सकते नहीं, ये रन क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। फाइल रन हो रही है, सेव करके। दिस इज कनेक्शन फाइल। यस, तो यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली आना चाहिए ना। ये कंस्ट्रक्टर भी जो स्पेलिंग है वो बराबर है। अरे क्या होना चाहिए था? कंस्ट्रक्ट वो गलत है। तो बाद में बता रहे। अभी नहीं बनेगा। ये बनेगा बाद में। ये काम खत्म होने के बाद ही बोलता है। लाइन नंबर 16। यूजर नेम पूरा ठीक नहीं लिखा। डन, ठीक है, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब इसको हम दूसरी क्लास में एक्सटेंड करेंगे। अब ये हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हमारे पास 4 डेटाबेस हों या फिर एक ही डेटाबेस को बार बार क्रिएट करें, कुछ भी हो। ये अच्छा नहीं पड़ता, इसमें ऐसा क्या सिक्योरिटी देता है? हाँ, ये सिक्योरिटी भी देता है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और जब हम रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड ही यूज़ करते हैं, तो हमारा जो मतलब कीज़ वगैरह होती हैं वो सिक्योर रहती हैं। और दूसरी ये भी वजह होती है कि हमें फिर बार बार लिखना भी नहीं पड़ता, कोड भी थोड़ा सिंपल रहता है, क्लीन रहता है, बहुत सारी वजह होती हैं। और जब
तुम बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जाओगे ना तो तुम्हें एक एक फंक्शन जब 4-4 5-5 बार रिपीटेशन में लिखना पड़ेगा ना। सोचो तुम्हें जो काम तुम्हारा 100 फाइल में हो रहा है वो 500 फाइल में होगा, तब क्या तुम इसको यूज़ नहीं करोगे फिर? इंसर्ट डेटा डॉट पी और यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट करवाएंगे। उसके लिए हम एक और क्लास बनाएंगे, इंसर्ट डेटा। डन। यस, यहाँ पे हम इंसर्ट डेटा एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास को इसमें एक्सटेंड करेंगे। सर और फायदा क्या है कि वो तो हम रिक्वायर्ड सेट कर सकते हैं ना। ओवरऑल फ़ायदा आगे तुमको पता लगेगा। आगे फ़ायदा ये है कि रिक्वायर में तुम्हारा जो कनेक्शन होता है ना, जो मतलब जो डेटाबेस का जो कनेक्शन होता है वो एक्सपोज हो जाता है ब्राउज़र में। सर एक और क्वेश्चन है, मतलब पेज मुझे को सर्वर साइड लगेगा तो कोड जो है वो दिखने वाला है या ब्राउज़र हाँ, में, तो एक्सपोज कैसे होता है? तभी तो एक्सपोज हो जाता है, वो HTML फाइल सर्व हो जाती है उसमें। PNG फाइल पूरी HTML में कन्वर्ट होकर जाती है ब्राउज़र में। पेज तो दिखती नहीं है ब्राउज़र में। HTML दिखती ना, उसको कन्वर्ट करके HTML HTML में दिखा देते हैं ना, दिखा देता है ना। हाँ, ये चली जाती है उसमें। तो तुम यहाँ पे यूज़ करने जाओगे ना, जैसे अपना ये पोर्टल है ना, उस दिन तुम्हें दिखाया तो था उस दिन में। ऐसा वो PHP को भी था। तो काम तो सेम ही लॉजिक है, बैकएंड सेम ही लॉजिक है मेरे भाई। बैकएंड का कोड दिखता है, कोड नहीं दिखता है लेकिन राउट तो मिल जाते हैं ना। ऐसा राउट ही नहीं पता। तो फिर आगे देख ले। राउट मतलब होता है एपीआई होता है, एक बेस एपीआई होता है और उसमें पता चले 1000 राउट्स है तुम्हारे पास, तो सारे राउट्स अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो राउट एक्सपोज हो जाते हैं। और वो राउट अगर एक्सपोज हो गए तुम्हारा तो डेटा गया ना, फिर बोल दो डेटा उड़ गया हमारा। अरे तुम पेशेंस रख लो ना रैया, सर अब सीखना तो आपके क्वेश्चन आया दिमाग में। आगे हम सारे तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। इसमें मैंने तुम्हें दिखाया तो था यार, पता नहीं तुम ही थे उस दिन। आपने कुछ दिखा तो आप मेरे को समझ नहीं आया सर। राउट बता रहा है, राउट क्या होगा देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जाओगे यूज़र प्रोफाइल में, यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिल रहा है। fetch XHR इसमें कोड मिलता है पूरा। हमारे कोऑर्डिनेटर की ईमेल हमारे पास आ गई है। अब बताओ क्या करें इस ईमेल का? ईमेल मिल गई और राउट से जाके तुम टोकन निकाल लोगे, राउट रेड हो जाएगा, उसका पासवर्ड हमारे पास है, क्रैक हटाओगे। क्या फ़ायदा है ऐसे कोड का? अगर ऐसा बनाना चाह रहे हो तो फिर हम यूज़ नहीं करते, सिंपल कर लेते हैं। बोलो अब ये सोच रहा है कि इनकी वेबसाइट हमारी हैक हो जा रही है और ये पोर्टल की हमें उनकी अभी ये ईमेल किसकी, कोऑर्डिनेटर की, RW मैन कोऑर्डिनेटर। नाम भी लिखा है वो। हाँ तो वही बता रहे हैं, उनकी अभी उनका पूरा डेटा हमारे पास है। अब यहाँ पे जाओगे तुम, यहाँ पे तुम्हें राउट्स मिलेंगे। तुम्हें देखना ही है तो देखो लो, ये रहा राउट्स देखो, SRC मॉडल्स कॉमन है,
अब ये जो राउट्स है ना, ये एसआरसी बेसिक उसका होगा। यहाँ पे उसको तुम्हें एक एक्सियोस का एक वो मिलेगा, मतलब एक मेन पॉइंट मिलेगा एपीआई का। पूरा कोड तुम्हें एक्सपोज हो जाता है इसमें। अब भैया हम सोच रहे हैं कि इनकी वेबसाइट हैक हो जाती है और मैं इनसे सीख रहा हूँ। सिखा तो मैं रहा हूँ ना घर। वेबसाइट में एक एक डेवलपर अच्छा मैं तुमको ये नहीं बताता फिर सोचो। वगैरह सर। 4 बजे वालों को बताया तो था उनको। ये इसकी बात कर रहा हूँ, देखो ये रहा तुम्हारा राउट, देखो ये रही राउट, ये रही बेसिक एपीआई यहाँ पे, ठीक है। और जो ये रियल राउट है बैकएंड का, इसको कॉपी करो तुम, पूरा यूज इफेक्ट को कॉपी कर लो। देख ये एपीआई इससे हिट करते हैं, लोकल लोकेशन परम्स। और ये एपीआई जो बेस यूआरएल है वो तो तुमको मिल ही जाएगा उसमें। बेस यूआरएल इसका तो ये रहा ही rwskill.in, बस और कुछ नहीं है। और उसको बैच आईडी एग्जाम पेपर, यहाँ पे जो बैक यूआरएल जा रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ से जा रही हैं। अब ये एक्सपोज हो रहा है ना, ये एक्सपोज नहीं होना चाहिए फ्रंट एंड में। तो फिर बैकएंड का मतलब क्या हुआ? नहीं तो फिर हम अब तो हम इससे बेस्ट तो हम वो यूज़ कर लेंगे फायरबेस। एपीआई तो हमारी एक्सपोज हो ही रही है ना, फायरबेस यूज़ कर लेंगे। अभी समझ आया राउट? अब ये बैच का है, मतलब ये राउट बैच में जा रहा है सारी चीज़ें। जितने भी बैचेस हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो बैचेस आ रहे हैं यहाँ पे, वो इस राउट के थ्रू आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, प्रॉपर नहीं बताऊंगा आगे। पेशेंस रखो बउआ। जयेश टेंशन में पड़ गया। टेंशन में नहीं, मैं सोच रहा हूँ बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अबे क्यों इतना सोच रहे हो यार? कुछ नहीं होता, निपट जाओगे यार एक दिन। नहीं कह रहा हूँ सर, कुछ जॉब करना चाहिए। आप 3 दिन के लिए गए थे। 3 दिन का तो एक्स्ट्रा मनी मिलता है। सर इतना ही होता है? कनेक्शन नहीं, कनेक्शन रियल में ये होता है कि इसमें प्राइवेट और बनाया जाता है, और इसकी जो की होती है वो इसमें नहीं डाली जाती है फिर, तो वो बाहर तुमको मिलेगी नहीं। और फिर जो इसमें जो अब तुम इसमें यूज़ कर रहे हो ना, ये अब ये है क्या, ये तो क्लास क्या होता है, क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट। अब वो तुम एक्सपोज कैसे करोगे? वो तुमको मिलेगा ही नहीं फ्रंट एंड में, बूझे? तो आप प्राइवेट से करवा करवाएंगे ना आगे, क्यों परेशान हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उस क्लास को पहले तो एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और एक्सटेंड क्लास नेम क्या था? इस क्लास को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे। दिस इज इंसर्ट डेटा कंस्ट्रक्ट, डन। और लेट
मेन कनेक्शन है ये तो कहीं शो ही नहीं होगा किसी भी फाइल में। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें लग रहा होगा कि वहाँ पे मतलब हम रिक्वायर फिर से कर सकते थे, लेकिन फिर तो तुम्हें बार बार ये हर बार में ये यूज़ करना पड़ेगा। अगर 4 डेटाबेस है तो मैं हर बार अलग फाइल बनानी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, इसमें हम यहाँ पे इंसर्ट डेटा किया, यहाँ पे हम उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे उसका डेटा यहीं पे अपडेट कर सकते हैं न्यू वाले में। और ये तो शो होने वाला है नहीं, देखेंगे धीरे धीरे। क्यों परेशान हो यार? होस्ट का वेरिएबल अपडेट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, दिस इज कनेक्शन फाइल इंसर्ट कंस्ट्रक्ट, दोनों चीज़ें चल रही हैं, यानी ये भी और अब हम एक काम करेंगे, इधर इसको हम कमेंट आउट कर रहे हैं क्योंकि जब उस फाइल को रिक्वायर कर रहे हैं तो ये भी चल रहा है। ठीक है, ठीक है, दिस इज इंसर्ट डेटा कंस्ट्रक्ट। अब जबकि हमने इसको एक्सटेंड किया हुआ है तो वो तो चलेगा नहीं। अभी हमको चाहिए क्या, अभी इसका कंस्ट्रक्ट चलना चाहिए, ये इसका कंस्ट्रक्शन फंक्शन चलना चाहिए। तो इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यहाँ पे चलना चाहिए। जैसे ये वाला जो फंक्शन रन होगा, ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिक रन होगा। क्लियर? तो इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलेगा तो इसके अंदर ही हम कोड डाल सकते हैं ना उसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को चलाने के लिए। यार आज तो नहीं रहा। पेरेंट ये होता है इसका वो सिंटैक्स। अब जैसे ये फंक्शन रन होगा तो इसके जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है वो भी रन होगा। ठीक है, इसमें कुछ एरर आए तो फिर देखना जाके, गारंटी नहीं है क्योंकि मैं PHP थोड़ा कम यूज़ करता हूँ। चल गया? डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली और दिस इज इंसर्ट दिस इज इंसर्ट डेटा कंस्ट्रक्ट, यानी कि दोनों हमारे चल रहे हैं। तो पेरेंट जो कॉलम जो लगा है वो उसको चलाने के लिए, हाँ, ये हमने इसको चलाने के लिए लगाया। वो उसकी क्लास के हाँ, इसके ये वाला कंस्ट्रक्टर चलाएगा और ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो हमारा कनेक्शन बन जाएगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये वो दोनों को चलाएगा। हाँ, तो जब ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये दोनों को चलाएगा क्योंकि ये चलाएगा इसको और इसके अंदर हमने ये कोड डाल रखा है तो जो कोड तो चलेगा ही ना उसके अंदर भी। डन? अब यहाँ तक हमारा बन गया। अब यहाँ पे तुम एक HTML फाइल बना सकते हो जैसे हम पहले करते थे वैसे ही सिंपल। नेम क्या क्या है इसमें? नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें यार। उसमें डाल दो। जरूरी थोड़ी सब डालनी चाहिए, एमडी भी रह सकते हैं। हाँ, हिंदी रखते हैं एम्प्टी रख दें? नेम, फोन और ईमेल का तो आगे हाँ, समझना है। ये फोन कर दो। बाकी को बाई डिफ़ॉल्ट कर दें। और तो वो एमडी आ जाएगी ना सर। नहीं, एम्प्टी वैसे सही नहीं रहता ना डेटाबेस में। तो ऑब्जेक्ट सीखने के लिए करना है। ठीक है, तुम बाद में बना सकते हो भी।
ईमेल है, हाँ ईमेल है। नेम ईमेल और फ़ोन, 3 चीज़ें डाल देना, ठीक है। इसको तुम, मुझे उम्मीद है इसको तो खुद कर ही सकते हो। मेन चीज़ है लॉजिक बताना। डन। अब ये वैल्यू ऊपर ले लें, इफ एम्प्टी लगाएंगे इस बार। तो मेथड होता है इज एक एम्प्टी पड़ा है तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ये बताया बताया था ना, था। अब वैसे तो नहीं ध्यान है। ये चेक करता है कि वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो एम्प्टी पोस्ट नेम, और एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये इनको ये इसका भी यूज करना पड़ेगा। सही बता कर दिया। क्या हुआ? एल्स में अपना कोड लिख लेना, जो भी तुम्हें दिखाना हो। अब हम इसमें देखते हैं, अगर इन तीनों में से एक भी एम्प्टी है, और एक और काम कर देते हैं, सबमिट और लगा सर देते इसमें और आएगा ना, और ऑपरेटर, हैं एंड। क्योंकि ये तो चेक करेगा कि सभी एम्प्टी तो होंगे हमने तभी नोट भी तो करेगा। लगा रखा है, नॉट ऑपरेटर भी तो किया ना। सर समझो समझो, थोड़ा लॉजिक जान दो। ये मैं ये सभी को ट्रू करना पड़ेगा पहले। हाँ, ये सभी में देखेगा ना, ये हमने और में, तो फिर हमने इसको हटा सकते हैं। हमने क्या किया, हमने तो इनमें एंड ऑपरेटर फिर नॉट भी तो यूज कर दिए। उसको एक ट्रू मिलेगा तो रिटर्न हो जाएगा। एक भी इसमें फॉल्स नहीं होना चाहिए, ऐसा है। अगर एंड यानी कि सभी के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, अगर और होता तो एक ट्रू मिलता तो अंदर आ जाएगा ना। उसको एक मिलते आ जाएगा वो। हाँ हाँ वो नोट लगाएगा। हाँ भैया आजकल भटक जाता है। बहुत भटक रहा है सर। क्या होगा नहीं यार, क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं भैया यार। सर वो यहाँ पे हम क्या हुआ, नॉट यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एरे मिलेगा, यहाँ पे एरे मिलेगा हमको इसका। देखो अगर हम डेटा को कंसोल करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे पोस्ट, शायद करवाया था, अभी मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि बहुत दिन हो गए हमको करवाए हुए हैं। मेरे को नहीं ध्यान है क्या क्या मैंने करवाया था, देख रहे हैं। ठीक है, ये हमको एरे देगा, यानी और इस एरे में ये सारी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे, उसके अंदर हम पास करेंगे और उसके अंदर हम इंसर्ट का लॉजिक लिख देंगे। आया कुछ? थोड़ा फ्लो समझ आया? क्लास के अंदर फंक्शन बनाएंगे। हाँ, क्लास के अंदर हम फंक्शन लिख देंगे इंसर्ट लॉजिक का, और वो फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर देंगे इसके अंदर, और ये डेटा तो हमें मिल ही रहा है, और यहाँ से उस फंक्शन के अंदर हम डेटा पास कर देंगे।
एरे आ रहा है ये, ठीक है। ये कौन सा एरे आ रहा है, एक काम करते हैं, ये क्या आ रहा है, डेटा कनेक्टेड सक्सेसफुली। हम एक काम करेंगे, यहाँ से हमने ये इको लगा रखा है, इसको हम हटा देंगे, ठीक। और भी कहीं हमने लगा रखा है इको, इधर इसको भी हटा देंगे। अब ठीक है, ये एरे ये वाला है, पोस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो एरे में आ रही। तो ध्यान है, हम यूज़ करते वो चेक बॉक्स वगैरह पढ़ाया होगा, उसमें चेक बॉक्स नहीं पढ़ाया, भूल गया। चेक बॉक्स ना सर, चैट बॉक्स बोल रहे हो सर, चेक बॉक्स। ए तूने क्या सुना? मैंने चैट बॉक्स सुना है, मतलब मेरे को लगा नोट वाले को पढ़ा रहे हो चैट बॉक्स। बहुत बहुत चैट बॉक्स पढ़ा है। तो उसमें एरे आ रहा था ना इस तरह, वही तो लॉजिक है। तो इसमें एक मेथड हमने एरे का देखा, अनसेट, ध्यान हो, नहीं ध्यान है, हाँ। अनसेट मेथड शायद ध्यान हो, तभी बोलते हैं एरे के मेथड पढ़ो। याद रखता है वो तो एट अ टाइम सर्च करा, रखो, अच्छे डेवलपर्स का कुछ याद है, उनको पता होना चाहिए। यहाँ पे अनसेट, अब ये एरे दिया गया ना, ये अब इस एरे में से हमें कोई एक एलिमेंट डिलीट मारना है, तो हम क्या करेंगे, अनसेट का यूज करेंगे। तो वो हमको इसमें से डिलीट क्या मारना चाहिए, हमको डिलीट मारना चाहिए सबमिट। बता रहा हूँ क्यों। सबमिट ठीक है, इसको हमें नहीं भेजना है इसमें इंसर्ट में। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक, हमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा रिदम चला गया, आ जाए। मेरा तो है सर, एकदम कंप्लीट फ्लो में चल रहा है। इंसर्ट डेटा है ना, और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे फर्स्ट टेबल नेम। टेबल नेम हमारा क्या है, और दूसरा एरे, यानी कि हम ARR एरे, जो भी हमारा डेटा है वो हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और वो अब हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे हम इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या हमारी टेबल नेम क्या थी, पक्का, और एरे हम यहाँ पे ये वाला सेंड करेंगे, डन। और ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आगे वाला तो काम कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा अभी तुम्हें और करना पड़ेगा। ये जो कनेक्शन है ना यहाँ पे, ये कनेक्शन, इसको तुम दिस डॉट करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो डायरेक्ट, ये फ़ायदा है, अब हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, हैं। हाँ, तो दिस ही चलेगा ना इसमें। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, यहाँ पे हमें टेबल मिल गया, यहाँ पे तुम क्वेरी लिख सकते हो। क्वेरी कौन सी होनी चाहिए, पहले देखें इसमें डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। इको
हमारा डेटा वहाँ पे पहुँचना चाहिए। ठीक है, सबमिट नहीं करेंगे। हाँ सबमिट वो ऑलरेडी है इसलिए वो उसको हमको हटाना पड़ेगा ना, ऑलरेडी था। हमने अनसेट कर दिया उसको। हाँ अनसेट अगर हम वो सबमिट वाला तो हटा ही दिया ना। हाँ वही है। हाँ तो वही आ रहा है। डन। अब हम इधर गया क्लास, ये रहा। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्वेरी फाइल करनी पड़ेगी। तो क्वेरी कौन सी क्वेरी थी? इंसर्ट इनटू डन। रिहान ये बहुत सर क्या हुआ रिहान, आज थोड़ा तेरा माइंड भटका हुआ लग रहा है। ए, अब इसमें हमें क्या 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 हमारे पास नेम, ईमेल और फोन नंबर। ठीक बा। ठीक है, यहाँ पे क्या डालोगे? क्या भाई? एरे का, एरे में आ रहे नेम और क्या था उसमें? फोन और ईमेल। फोन और ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू, तो वैल्यू ARR नेम ठीक है। और यहाँ पे नहीं तो एक काम करते हैं, अलग से हम बना लेंगे नेम नेम, ये भी कर सकते हैं। चाहे तो हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डबल कोट में लगेगा ना। ठीक है, क्या हुआ? सर वो शायद से कॉमा का लोचा आ रहा है वो वैल्यू के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ सिंगल कॉमा के अंदर दोबारा सिंगल लगाया, उसको कैसे हो सकता है? हाँ सर, वहाँ पे डबल कॉमा लगा है, फिर अंदर जो सिंगल लगा ऑलरेडी सिंगल है कॉमा, तो उसके अंदर हम सिंगल कॉमा है, लगा सिंगल के अंदर सिंगल लगा रहे हैं हम, तो बाहर वाला कुछ डबल हो गया। हाँ ले लेते हैं इससे अच्छा। तो सभी लोगों का
इस क्वेरी को भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेरी तो हमने लिख दी, इसको फाइल में तो करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते थे? मैच करवा रहा है ना एक, वो यूज नहीं करते। हैं? क्या बोला इसने? मैं वो यूज नहीं करता। अरे बता दो। वो अरे सर वो ऐसा वाला है, अरे सर मेरे को बुखार आया है, अरे सॉरी सर मैं बुखार के लेक्चर में सो रहा था तो मेरे को आपको सर्दी हो तब आना। ध्यान आया? सभी यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस, और इसमें हमने कनेक्शन नाम जो लिखा है, ठीक है, ये ठीक है। और नेक्स्ट क्वेरी, हाँ, query। और यहाँ पे तुम इफ एल्स लगा सकते हो। रेस ही कर दो। चलेगा, नहीं तो फिर कौन भी कर सकते हो, कनेक्शन फेल हो जाता है। इको डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, इको, वैसे तुम यहाँ पे एरर ले सकते हो और डाई करके, ठीक है, वो एरर तुम एल्स में लेके आ सकते हो, समथिंग एरर इन रेस। डन। और नहीं तो फिर एक काम कर सकते हो, यहाँ से तुम रिटर्न वन भी कर सकते हो, और यहाँ पे आके तुम इसको ले लोगे और यहाँ पे इफ एल्स लगा सकते हो। बेनिफिट ये होता है यहाँ पे लेने का कि यहाँ पे तुम फिर HTML जैसे बूटस्ट्रैप वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, उसका बेनिफिट ये होता है। यहाँ पे तुम अगर, हाँ यहाँ पे नहीं कर पाओगे क्योंकि वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो क्लास ब्लूप्रिंट है, एरर दे देगा वो रनिंग टाइम पे। तो यहाँ से तुम वन रिटर्न कर दोगे, यहाँ पे तुम उसको बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे लाके, ठीक है। वो देख लेना जैसे तुमको करना हो। नहीं, न्यू करेंगे, जो कनेक्शन ना होगा उसमें, हमारा तो बहुत बार होगा इसमें। किसका कर देना है? अभिषेक का कर देना। ठीक है, इधर चलेंगे, इधर देखेंगे और इधर आएंगे और डेटा बुझे, कुछ स्टेप लगा, सिंपल ही था। अब इसमें इसी तरह तुम एक ऐड डेटा किया, दूसरा तुम क्या बना सकते हो, अपडेट का, डिलीट का, और उसको तुम यूज कर सकते हो यहाँ पे लाके। और अगर शो डेटा करवाना है तो कंस्ट्रक्टर में लेके जाना है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रन होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं तो फिर शो डेटा के लिए अलग उसको बना लेना, और फिर उसको फंक्शन को बाहर लाके तुम यूज़ कर सकते हो। थोड़ा लॉजिक बनाना पड़ेगा, फंक्शन को बाहर ले आओगे, वो डेटा मिल जाएगा, और उसको यहाँ पे तुम व्हाइल लूप लगा सकते हो। जितना हो जाए ट्राई करना, नहीं होगा तो इससे आगे फिर हम कल करवाते हैं। एक बार बस डेटा मिल गया उसके बाद डन।